तो सबसे पहले we'll understand what is stock market. New people, I guess Shilpa is new here, Varam Gowda is new here. आप बता सकते हैं स्टॉक मार्केट क्या है? हेलो, Yes, शिल्पा जी. I have some mic issue. Are you able to hear me? Yeah, we are able to hear you. Okay, thank you. What do you understand by the stock market? What do I understand? I have a knowledge, little knowledge of stock market, ma'am. Okay, मतलब व्हाट इज योर व्यू कि क्या होता है? कुछ तो आइडिया रहेगा ना कि हाँ ये ऐसा हो सकता है एंड ऑल. तो कुछ तो दिमाग में सोच होगा कि व्हाट इज द व्हाट इट इज. Whenever we invest on some stock, either it will go up above the price what we have bought, or it will go below that, or it will stay in the same kind of a range for some days. Something like that will happen. Okay. What is your view, Mr. Varam Gowda? A stock market is an investment type, and we can invest in companies' shares, and we can get the returns. Correct. Okay. Stock market is it is like any other market जहाँ पे बाय सेल होता है. हर किसी मार्केट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है. करेक्ट. सो कोई भी चीज जाते हो, कुछ भी, मतलब विदाउट दैट द डील वोंट बी कंप्लीट. करेक्ट. तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट इज आल्सो अ मार्केट जहाँ पे स्टॉक्स को बाय और सेल किया जाता है. ओके. देयर विल बी डिफरेंट कंपनीज जिनको वो फंड रेज करना होता है. दे गेट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड देन फिर वो आईपीओ के जरिए, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए वो कॉमन पीपल के लिए बाय सेल करने के लिए मार्केट में आ जाते हैं. Okay, there will be lot of rules, regulations, terms, conditions, all those things would be there. We will not go much deep into that. ठीक है. It is just understand कि जब भी आप किसी स्टॉक को ओन आपके पास होते हैं, खरीदते हो. whenever you buy some equity or whenever you buy some stock, you can say you are, for that much amount of money, whatever you have invested or whatever you purchased the share, you can say you are the owner of that company of that particular proportion. Okay. Are you clear? ओके. समझ में आया स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो स्टॉक मार्केट को समझने ये तो सब हो गया स्टॉक मार्केट. तो कौन कौन से स्टॉक हैं, कहाँ पे देखना है, कैसे समझ में आएगा कौन ऊपर गया कौन नीचे गया, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में नहीं करना है. These all are questions for everybody, right? So there are two sites which is like I have opened one site currently. This is investing.com. Correct. आपको दिख रहा है? This is investing.com. You can note it. This is investing.com. जहां पे हमें दुनिया भर की सारे स्टॉक्स के चार्ट दिखेंगे. Whatever you want to see, from gold to silver to copper or you can crude oil, फिर सारे स्टॉक्स, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, किसी का भी चार्ट आप देख सकते हो. हमारे इंडिया के भी सारे के सारे स्टॉक्स इसमें आपको दिखेंगे. ओके. That is about investing.com. There is one more site
called as nseindia.com. What is the site name? You people must be knowing. nseindia.com. Okay. This is the one more site name जहां पे आपको कौन कौन से स्टॉक है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से हमारे इंडिया के जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, that all you will get it over here. Okay, ठीक है. And then फिर यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग, दिस इज लाइक इंफॉर्मेशन मिलेगा कौन सा प्राइस ऊपर गया. NSEindia.com में आपको सारी की सारी कौन से स्टॉक्स हैं, कौन कौन से ट्रेड होते हैं, पूरा सेक्टर वाइज, मतलब मेटल में कौन है, एनर्जी में कौन है, फिर बैंक इसमें कौन है, बैंकिंग में कौन है, सबका अलग अलग आपको लिस्ट मिलेगा. यू कैन गो देयर. और NSE इज अ वेरी बिग साइट जहाँ पे आपको किसका रिजल्ट्स है, इवेंट्स है, हर चीज आपको NSEindia.com में मिल जाएगा. ओके. एंड देन वी हैव दिस investing.com जहां पे हमें अलग अलग स्टॉक्स को देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेक व्हाट रिलायंस इज डूइंग. तो हम लोग जस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप करेंगे तो हमें वो दिखेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, पहले से क्या चल रहा था एंड ऑल. ठीक है. फिर आप सोचो SBI को देखना चाहते हो तो SBI का चार्ट आप क्लिक करोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यू विल गेट टू लर्न अबाउट द स्टॉक. SBI का चार्ट आ जाएगा कि अभी रिसेंटली क्या कर रहा है. ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स है. आप हर 5 मिनट से लेके मंथली तक पूरा चार्ट यहाँ पे दिखता है. ओके. तो हम लोग अगर मंथली करेंगे तो मंथली चार्ट दिखेगा, डेली करेंगे तो डेली चार्ट दिखेगा, अगर यहाँ पे जाते हैं तो वीकली चार्ट भी दिखेगा, इवन 5 मिनट्स का भी चार्ट हमें दिखेगा. ओके, क्लियर? ठीक है. And then this is about the what are the stocks we can see, how we can see. You whatever is your investment, you can come here, type in the name, and you can just see the which are the stocks and which one is what it is doing. ठीक है. तो अभी हम लोग ये 5 मिनट में, let us not go too deep into 5 minutes. Let us be there in the डेली टाइम फ्रेम. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से स्टॉक में नहीं, ये मालूम होना चाहिए. करेक्ट. सो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए हमको? हेलो Baramgowda ji, can you answer which stocks we should choose to invest? Any idea? Which one is profitable company that we have to choose and invest? Okay, the stocks which is giving good returns, like we divide it in two different categories. One is Ghoda and one is Gadha. Okay, Ghoda stock is always that is running up. Okay, and Gadha stock is that is always going down. Like let us see the monthly chart of few stocks. How does it look? Going upwards. It is a Ghoda, right? Yeah. So we have to look for such kind of stock जो monthly में continuously ऊपर जा रहे हैं. So we have to bet on these kind of stock. Like you can see Titan. Correct. This is a Ghoda stock. And one more we can say HDFC Bank. This is a Ghoda stock. Correct. From So- the left to the right,
of the screen. क्या दिख रहा है आपको? स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। किधर, कौन से भी इसमें अगर किसी ने भी, अगर सोचो यहाँ पे इस स्टॉक में भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो दैट पर्सन इज ऑल्सो करेंटली इन प्रॉफिट, करेक्ट? So this is a Goda stock. Every stock that is going like this, we can bet on such kind of stocks. You can see many different stocks. आप जाके देख सकते हैं. See, this is monthly पे कभी इतने किसी को निराश नहीं किया है. There are many stocks that you will find they are going on a monthly time frame and continuously up. ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो मार्केट नहीं जाएगा. मार्केट ऑलवेज गो इन अ zigzag मैनर. दैट मीन्स इट गोज अप, कम्स डाउन, अगेन गोज अप, कम्स डाउन अ बिट, अगेन गोज अप. सो ऐसे स्टाइल में मार्केट जाता रहता है. दिस इज कॉल्ड एज, ऐसे एक थियोरी है, इसको बोलते हैं डाउ थियोरी. ओके एवरीवन अंडरस्टैंड दिस. दिस इज कॉल्ड एज, मार्केट में डाउ थियरी करके बोलते. डाउ चार्ल्स करके एक बंदे थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया दैट मार्केट नेवर गोज इन अ स्ट्रेट लाइन. क्यों नहीं जाता बताइए? ऊपर 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 जा रहा है तो क्यों नहीं जाएगा ऊपर? एनीबॉडी, एनी आइडिया क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद में, समझो एक बंदे ने यहाँ पे 10 रुपए पे इन्वेस्ट किया है एंड पैसा उसका डबल हो गया, 20 रुपए हो गया, तो एवरीबडी विल स्टार्ट टू सिंग, अरे बहुत हो गया, अच्छा आ गया, चलो अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं. सो एट एवरी इंटरवल देयर वुड बी अ प्रॉफिट बुकिंग वुड कम. ओके, तो ये डाउ थियरी क्या कहता है? जब भी कोई स्टॉक एक हाई बनाता है उसके बाद में एक नीचे आके एक लो बनाता है. जैसे यहाँ पे देखो, एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग अप, करेक्ट? सो डाउ थियरी क्या कहता है? जो स्टॉक हायर हाई, मतलब ये हाई से ये वाला हाई ऊपर है, एंड हायर लो, मतलब ये लो, ये वाला लो, ये वाले प्रीवियस लो से ऊपर है. जो स्टॉक कंटिन्यूअसली ऐसे करके जा रहा है, दैट इज द स्टॉक टू इन्वेस्ट इन. वी हैव टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ स्टॉक्स ओनली. वी हैव टू लुक फॉर इन द मार्केट कि कौन से स्टॉक क्या कर रहे हैं. Shall we see one गधा स्टॉक? किसी को पता है कौन सा गधा स्टॉक है? ये एक टाइम में घोड़ा स्टॉक था. अभी क्या कर रहा है ये? इट कंटिन्यूअसली कमिंग डाउन, करेक्ट? इट इज कमिंग डाउन कंटिन्यूअसली. तो ये ऐसे ऐसे कर रहा है अभी. It is making this kind of a move. So these are not at all a good stocks to invest in. ये एक हाई है, ये एक लो है. तो ये क्या कर रहा है? लोअर हाई, मतलब पुराने वाले हाई से नीचे हाई है, और लोअर लो, करेक्ट? This is making continuously lower high and lower low, correct? तो ऐसे स्टॉक्स को हम लोग क्या बुलाएंगे? We will call them as a गधा stocks. Okay? So this is nothing but गधा stock. तो इसको falling knife बोलते हैं हम लोग. We should never try to catch the falling knife. यूजुअली हमारे रिटेलर्स की टेंडेंसी क्या होती है? हम लोगों ने बाय करके रखा होता है, कहीं यहाँ पे बाय करके रहता है, नीचे आ गया, अरे अच्छा स्टॉक है, फिर से बाय करते हैं. फिर ये थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर जरा, फिर बाय करेंगे, एवरेज करेंगे, निकलेंगे नहीं, और नीचे आया और एवरेज करेंगे, बट देन इट विल नॉट कम अप. आपको इसी में समझ में आना चाहिए कि द स्टॉक दैट वाज ट्रेडिंग एट 383 400 लेवल
is now trading at 16 rupees. So that is a pure Gadha stock. Correct? So we should never try to invest in that. अगर उसमें है तो उससे निकलना बेटर है. उसमें जो भी जितने भी पैसे निकलेंगे उसको एक शेयर भी हम लोगों ने अगर घोड़े में लगाया तो वो अच्छा रिटर्न मिलेगा. It is always better to invest in घोड़ा stocks. You will not get disappointed. At least आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन दिखेगा, प्लस दिखेगा, रेड में नहीं दिखेगा लॉस. घोड़ा स्टॉक्स आर ऑलवेज टू बी बॉट. और एक देखना है कौन सा स्टॉक्स मंथली में जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे एक्चुअली अवर मोस्ट ऑफ द बैंक्स डू कम इन दैट. तो ये वाला भी आप मंथली में जाके देखो व्हाट इट इज डूइंग. तो इसको बहुत मुश्किल होगी फिर से ऊपर आने के लिए. तो आप लोगों को अभी क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि कैसे पहचानेंगे गधा घोड़ा बन रहा है या घोड़ा गधा बन रहा है. सिमिलर थिंग डाउ थियरी व्हाट वी टोल्ड. जब ये स्टॉक ऐसे करके जाता रहता है तो ये कभी ऊपर जाके नीचे आएगा. It will break this level and it will come down. It will start making like this. So ये हम लोग तभी बोल सकते हैं कि ये घोड़ा था पहले फिर गधा बन गया. जैसे अभी हम लोगों ने एस बैंक को देखा. एस बैंक एक जमाने में बहुत अच्छा घोड़ा था. ये लेवल तक इसको कोई बोल सकता था गधा. कोई बोलेगा तो उसे पागल बना देंगे. देखो continuously it is going up. It was going up continuously making. Correct? So ये वाले लेवल तक ये क्या था? घोड़ा था. करेक्ट. इसके बाद में जब यहाँ पे आए तो जब इसने ऐसे किया, it tried to go up. But when this low level was broken, was it not a warning to all कि yes इसमें कुछ तो गड़बड़ है. So that was the level when we had to get out. Last level was 300 levels. That was the last level to get out of the stock. So now this is not a stock to be in. Okay. तो एक और अभी नया स्टॉक देखते हैं जो कोशिश कर रहा है कि गधे से घोड़ा बन जाए. ये यहां से यहां तक गधा बना हुआ था. एवरीवन, इट वाज कंप्लीटली कमिंग डाउन बाय मेकिंग लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई. करेक्ट. ठीक है. अभी इसने क्या किया है? इट इज ब्रोकन दिस रेजिस्टेंस एंड इवन दिस रेजिस्टेंस एंड इवन दिस रेजिस्टेंस. तो अभी लोग मेरे मुंह पे सुन लिया रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट क्या है? करेक्ट. रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ सप्लाई जोन and support is nothing but a demand zone. Okay. जो स्टॉक ये जो हाइज ऐसे मैंने मार्क किया था, जो स्टॉक कंटिन्यूअसली हाइज ब्रेक करते हुए जाता है उसको हम लोग घोड़ा बुलाएंगे. और जो स्टॉक गधा कन्वर्टिंग इनटू घोड़ा. अभी ये वाले इसमें ये क्या कर रहा था? इट वाज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग द लॉज. Right? It was making one low. It was breaking those lows continuously. Correct? So the stock that is breaking the lows continuously is nothing but Gadha. And the stock that is continuously breaking the highs, जो high break करते हुए जाता है, so that is nothing but घोड़ा. So हमें घोड़े में इन्वेस्ट करना चाहिए या गधे में इन्वेस्ट करना चाहिए? घोड़े पर. Right?
क्योंकि घोड़े में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वी एटलीस्ट नो कि ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन गधा यू नेवर नो कहाँ पे जाके रुकेगा. ओके, सो दैट इज अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई अ घोड़ा एंड अ गधा. ठीक है, तो घोड़ा कैसा होगा, अगेन आई एम टेलिंग, घोड़ा कैसे होगा, एक ऐसे हाई बनाएगा, लो बनाएगा, वो जो दूसरा लो होगा पुराने लो से ऊपर होगा और दूसरा हाई होगा पुराने हाई से ऊपर होगा, ऐसे करते हुए जाएगा, उसे हम लोग घोड़ा बुलाएंगे. जो स्टॉक लो से ज्यादा डाउन में लो बनाएगा और हाई पहले वाले हाई से नीचे बनाएगा, उसको हम लोग गधा बुलाएंगे. ओके, घोड़ा कब गधा बनता है, जब वो एक ये तोड़ता है, लो तोड़ता है और फिर वापस हाई नहीं बना पाता है. और गधा कब घोड़ा बनेगा, जब वो एक हाई तोड़ेगा एंड देन पुराना वाला लो न टूटते हुए फिर ऊपर जाने लगेगा. So this is about Gada and Ghoda. This is also about Dow theory. Okay, clear everyone? Okay, so now, हाँ बोलिए जी. Hello. If somebody was asking something. Okay, ठीक है. Now we will understand about the supply zone and demand zone. That is nothing but support and resistance. Okay, correct, support and resistance. किसी को आइडिया है सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? न्यू पीपल, एनी आइडिया अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. सपोर्ट क्या होता है, जैसे आप अभी अपने घर में हैं, आप समझो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आपका जो फ्लोर है वो क्या कर रहा है, आपको नीचे नहीं गिरे इसके लिए सपोर्ट कर रहा है आपको. This is some example about the multi-story building. ओके, तो समझो आप लोग फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में हो और आप जिस फ्लोर पे खड़े हो वो आपको गिरने नहीं देता. सो दैट इज नथिंग बट सपोर्ट. एंड जो सीलिंग है वो आपको उड़ के ऊपर बहुत ज्यादा उड़ के जाने नहीं देता. दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. करेक्ट. तो सपोर्ट जो आपको सपोर्ट करे नीचे नहीं गिरने से, और रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा ऊपर जाने से रोके. दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अगर समझो आप क्या करते हो, सीढ़ी है और उससे चढ़ के आप सेकंड फ्लोर पे चले जाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया. ओके, तो रेजिस्टेंस जब आप ब्रेक करते हो तो क्या होगा, फिर वो क्या बनेगा आपके लिए, वो आपका फ्लोर है ना, कन्वर्ट इनटू व्हाट, मतलब आप अगर सेकंड फ्लोर पे हो, ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाते हो, so that is your ceiling will become the सपोर्ट. करेक्ट. तो जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है, मतलब ये जैसे ये ऐसे करके जा रहा है, करेक्ट. So these are all nothing but resistance, क्योंकि वहां पे सप्लाई आया था, मतलब वहां से मार्केट ने वो पर्टिकुलर स्टॉक ने करेक्ट करके नीचे आया था. करेक्ट. सो दीज आर ऑल रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे सेलर्स हैं, तो सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स डोंट गो इनटू दैट कि वहां पे सेलर्स हैं. हर एक जगह पे हर एक इसमें बायर भी रहेगा सेलर भी रहेगा, लेकिन कब मार्केट नीचे आता है, जब सेलर अग्रेसिव होता है. कब मार्केट ऊपर जाता है, जब बायर अग्रेसिव होता है. ठीक है. सो अग्रेसिव मतलब क्या कि जैसे समझो मार्केट ऊपर जा रहा है. ओके, तो जब ऊपर आपको पता है कि इस चीज के लिए डिमांड है और आपके पास बहुत सारे वो पर्टिकुलर आइटम है, तो आप क्या करोगे,
अरे चलो थोड़ा ऊपर प्राइस लगा के देखता हूँ, उसको भी बायर अगर मान गया तो फिर आप सोचोगे चलो और थोड़ा ऊपर प्राइस लगाता हूँ, तो फिर उसको भी बायर मान गया तो और थोड़ा ऊपर प्राइस लगाएंगे। सो ऑलवेज ग्रीड इज देयर, हर एक बंदे को वो ग्रीड होती है। सो एवरी टाइम यू आर आस्किंग फॉर हायर प्राइस, बायर इज अग्रीइंग टू पे टू दैट प्राइस। सो दैट इज नथिंग बट बायर इज अग्रेसिव। सेलर जो भी प्राइस मांग रहा है, बायर इज रेडी टू पे इट। ओके, दैट इज व्हाई मार्केट गोज अप। और फिर कब नीचे आता है? जब कोई फियर होता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, जैसे ये पैंडेमिक में हुआ था। ओके, मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, तो बहुत कुछ तो हो जाएगा करके तो एक डर फैल जाता है, तो बायर क्या करता है, अपने पोजीशन से निकलना चाहता है। ठीक है, तो वो सेलर बन जाता है, मतलब वो सेल करना चाहता है। लेकिन नया कोई बाय करने वाला होगा तो उसे मालूम है कि मार्केट में अभी फियर है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सस्ता मांगेगा। नहीं, मुझे अभी के रेट में नहीं चाहिए, मुझे सस्ते में चाहिए। तो वो बोलेगा चलो ठीक है ले लो, फिर वो और सस्ते में मांगेगा, फिर और सस्ते में मांगेगा। तो जब ऐसा होता है, फियर की वजह से मार्केट में सेलर अग्रेसिवली बायर जो प्राइस मांग रहा है वो देने के लिए रेडी हो जाता है, तब मार्केट नीचे आता है। दिस इज ऑल अबाउट बायर एंड सेलर गेम। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ बायर्स हैं या फिर सिर्फ सेलर्स हैं। मार्केट में दोनों का होना जरूरी है। मार्केट इज कंप्राइजिंग ऑफ बोथ सेलर एंड बायर। कभी कोई बाय कर रहा होगा तो कभी कोई सेल कर रहा होगा। ओके, so that is depends on what kind of time frame they are trading in. Okay, so this is about buyer and seller. So यहाँ पे आप जैसे देखोगे, एक लेवल पे आके मार्केट थोड़ा रुक गया। करेक्ट, आई आर एबल टू सी दिस। ये वाला यहाँ पे आके थोड़ा नीचे गया। करेक्ट, दिस वाज वन रेजिस्टेंस। ये थोड़ा मोटा कर देते तो सबको दिखे। करेक्ट, ये वाला पॉइंट था जहां पे मार्केट रुका था। उससे पहले कहाँ रुका था? ये वाला पॉइंट था। करेक्ट, सो उससे पहले कहाँ पे हाई था इसका? ये वाला था। सो जब भी हम लोग ये देखते हैं, इफ यू सी दैट, वो जब नीचे आया तो वो उसका सपोर्ट बना जब तक कि वो ना टूटे। सपोर्ट बन रहा था, फिर वो सपोर्ट टूट गया तो ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसने वो तोड़ दिया। फिर ये वाला एक रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे डिमांड था, उसने क्लियरली तोड़ दिया। ये यहाँ पे आने के बाद में ये रेजिस्टेंस तोड़ा, तो लेकिन उसको इमीडिएटली वो रेजिस्टेंस आके थोड़ा नीचे ढकेला गया, फिर वापस वहां उसी को तोड़ के वो वहां पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था। करेक्ट, सो इफ यू सी हियर, this is also one kind of a resistance. Okay, so if you see here, same level पे जब नीचे आ रहा था, इस लेवल से जब नीचे आ रहा था, तो वो वही लेवल पे उसने प्राइस रिएक्ट किया है। मतलब जो रेजिस्टेंस टूटा था स्ट्रांगली, वही उसको सपोर्ट बना। यहाँ पे जो सीलिंग हम लोग तोड़ के ऊपर गए, वही चीज यहाँ पे सपोर्ट बनी। और जब फिर से यहाँ से ऊपर आ रहा था, तो ये जो रेजिस्टेंस था वही सेम चीज फिर से रेजिस्टेंस बना, न उसको ऊपर जाने नहीं दिया। करेक्ट एवरीवन, तो उसके बाद में प्राइस फिर एवरी टाइम इट वाज ब्रेकिंग ऑल द सपोर्ट्स। तो जो पहले रेजिस्टेंस थे, अभी सपोर्ट बन रहे थे, उसको वो ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा था। तो अभी क्या कर रहा है ये स्टॉक? अभी क्या कर रहा है? इट इज ब्रेकिंग द रेजिस्टेंसेस। करेक्ट, तो अभी इसको मे बी इन द बिकॉज ऑफ द बजट दैट इज देयर ऑन द February 1st, करेक्ट,
The market is a very intelligent animal we say. तो मार्केट को सबसे बहुत पहले सब कुछ मालूम होता है क्या होने वाला है, कैसे कौन से स्टॉक में क्या न्यूज है, वो सारी चीजें हमें we'll get to see it in the chart. ओके, चार्ट में पहले से ही बताना चालू कर देता है कि क्या कुछ तो गड़बड़ है, शायद हो सकता है there is something that may take the markets down. ओके, देयर आर अलग अलग चार्ट पैटर्न्स है, अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स है. All these things comprise of the study. Okay, so here I won't be able to explain everything in detail. I will try to give you as much knowledge as possible to have an idea about the stock market. कि at least you should know कि अगर कल को किसी ने बोला कि ये अच्छा है, ये वाला स्टॉक खरीदो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो स्टॉक खरीदना है या नहीं खरीदना है. Whether we have to invest in the particular stock or not. Correct? Okay. So this was about supports and resistance, and this was about a Dow theory. Anybody have any doubt on this or any questions about this? No, ma'am, very clear. Okay. So this is about ये निफ्टी 50 का चार्ट है, मतलब 50 स्टॉक है हमारे इसमें जो परफॉर्मिंग है, जो उसको कंबाइन करके उनके परफॉर्मेंस को ये रिफ्लेक्ट करता है. राइट, दिस इज अबाउट निफ्टी 50. ओके, एंड सिमिलरली वी हैव अबाउट बैंक निफ्टी. ये सारे सेक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि उस सेक्टर में क्या हो रहा है. ओके, बैंक निफ्टी है, मतलब ये 12 बैंक्स को मिला के 12 बैंक्स के परफॉर्मेंस को यहाँ पे दिखाता है. Whenever the banks are performing good, it would be going up. Whenever the banks are not performing good, it would be coming down. Okay, it consists of 12 banks. And similarly, दूसरा रहेगा, जैसे आपको कुछ कोई बताता है कि समझो अभी निफ्टी मेटल है, निफ्टी मेटल में कौन कौन से आते हैं, सारे मेटल वाले स्टॉक्स आएंगे, जैसे जिंदाल स्टील, JSW स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे अलग अलग स्टॉक्स होते हैं जो मेटल के निफ्टी मेटल में आएंगे. ओके, हमें ये वाला चार्ट देख के भी पता चलता है कि मेटल सेक्टर इज गोइंग अप और नॉट. If some sector is not going up, then we should not think of investing in that. So we should always try to analyze कि particular sector क्या कर रहा है. अगर आपको कोई बोलेगा कल को टाटा स्टील ले लो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस सेक्टर को आके देखना चाहिए, whether it is breaking the resistances or it is breaking the supports. तो ये देख के क्या लग रहा है, ये क्या कर रहा है, is it breaking the resistances currently? Yes. Correct? Continuously breaking the resistances. फिर हम लोग सोचेंगे कि इसमें परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा है. ओके, NSE इसमें हम लोग अलग अलग स्टॉक्स को देखेंगे. लेट अस सी व्हाट टाटा स्टील इज डूइंग. ओके, तो हमें किस में इन्वेस्ट करना है, उसके डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द वो सेक्टर हम लोग देखेंगे कि वेदर दिस स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेल. Yes, of course this is performing well. It is already breaking so many resistances currently. Correct. So अभी जब भी रेजिस्टेंस टूटते हैं तो वो क्या बनते हैं, Support. फिर अगर समझो वो सपोर्ट टूट गया तो क्या करना चाहिए, हमको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या करना चाहिए, नहीं, निकलना चाहिए फिर. परफेक्ट. करेक्ट. तो ये सपोर्ट के नीचे देखो, यहाँ पे एक बार उसने फिर से रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आया, उसको ब्रेक करके ऊपर गया.
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आपके सामने ही मैंने मार्क किया अभी सारे रेजिस्टेंसेस, करेक्ट? ये सारे रेजिस्टेंसेस मैंने मार्क किए। तो ये वाला रेजिस्टेंस पे अभी फिलहाल वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। ओके, इट हैज नॉट क्लोज्ड बिलो दिस सपोर्ट। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले, एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर नहीं ले रहा है तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर इसने यहाँ पे नीचे समझो क्लोज हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने इन्वेस्ट करके रखा है तो वी शुड गेट आउट ऑफ द स्टॉक एंड वेट फॉर इट टू स्टार्ट ब्रेकिंग द रेजिस्टेंसेस, करेक्ट? Yes. तो इसमें दूसरा एक स्टॉक बताती हूँ, सेल करके है, दैट इज नथिंग बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो व्हाट इट इज डूइंग करेंटली, इट हैड इसमें और टाटा स्टील में कौन अच्छा लगा परफॉर्मेंस वाइज? लेट अस सी बोथ द स्टॉक्स टुगेदर। इसमें और सेम लेवल पे देख, किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है? एनी आइडिया? दिख रहा है किसी को? देखो, टाटा स्टील हैज ऑलरेडी रीच्ड ऑलमोस्ट एट द टॉप, करेक्ट? But SAIL is still struggling to reach the top. Okay, लेकिन थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा है। टाटा स्टील has taken a support but it has come so down. तो कैसे होता है, जब मार्केट ऊपर जाता रहता है ना तो घोड़े बहुत फास्ट भागते हैं, सिमिलर स्पीड में गधे नहीं भागते। लेकिन जब नीचे आता है ना, घोड़े बहुत स्लो स्पीड से नीचे गिरते हैं, लेकिन गधे बहुत फास्ट स्पीड से नीचे गिरते हैं। ओके, Are you all getting the point what you are trying to tell you? आर यू ऑल? Yes, yes, sir. So for anything or everything, whatever you are trying to understand and study with this simple exercises, whatever we are trying to tell you, ये अगर सिंपल एक्सरसाइज भी आपने देख लिया और समझ लिया तो इसके बेसिस के ऊपर आपको आराम से इसमें क्या ट्रेड करना है आइडिया होने लगेगा। ओके, आर यू ऑल गेटिंग? सो अभी हम लोग दूसरा एक सेक्टर देखते हैं। ओके, लेट अस सी निफ्टी फार्मा। फार्मा सेक्टर अभी सबको पता होगा, निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा जब टाइप करते हैं तो वो फार्मा सेक्टर, उसमें बहुत सारे फार्मा कंपनीज हैं, जैसे सिप्ला है, जैसे डिवीज लैब है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, ओके, लुपिन है। ऑल दिस स्टॉक्स विल कम इनटू वन प्लेस और उनका कंबाइंड परफॉर्मेंस हमें फार्मा में दिखता है। फार्मा कैसे परफॉर्म कर रहा है एज अ सेक्टर? Let us go into monthly time frame initially. So अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है फार्मा? Is it breaking the resistances continuously? Yes. Yes, yes. Okay. So we have to look for some good performing stocks in pharma. Correct? इसमें भी हो सकता है ना, कोई गधा होगा, कोई घोड़ा होगा। तो लेट अस सी ना, कौन घोड़ा है कौन गधा है। तो एक कंपनी का नाम सुना होगा, ऑरो फार्मा। तो ये कैसे परफॉर्म कर रहा है? लेट अस डू इट मंथली। तो ये कैसे परफॉर्म कर रहा है? बेटर देन दिस निफ्टी फार्मा इट इज परफॉर्मिंग। एवरीवन, इज इट परफॉर्मिंग बेटर? Yes, yes, it's performing well. क्योंकि ये वाला हाई निफ्टी फार्मा अभी तोड़ा नहीं है, लेकिन ऑरो फार्मा ने ऑलरेडी तोड़ दिया है। सो कैन वी बेट ऑन दिस स्टॉक? Yes. Yes. ओके,
So let us see what one more Sun Pharma, if it is doing good. What it is doing? Is it underperforming Nifty Pharma? No. Struggling. ये अभी रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं. अगर ये कितना भी सस्ता भी मिल जाए तो इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या लॉन्ग टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म में अलग बात है, ये मंथली का चार्ट देख रहे हैं, अभी अगर डेली में जाके देखेंगे तो इट इज लिटिल बिट इनटू द डाउ थियरी के हिसाब से ये थोड़ा बहुत अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. When it comes to the investment part, we will see like this, कि whether in that sector कौन घोड़ा है, और हम लोग अगर हमें फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो फार्मा सेक्टर में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है. Here I will like to add a very important belief. Okay, जो बहुत सारे लोग या बहुत सारे ट्रेडर नए लोग आते हैं, वो जहाँ पे फंसते हैं, वो दैट पर्टिकुलर थिंग आई वांट टू स्ट्रेस, मतलब उस पे स्ट्रेस करके बताना चाहता हूँ सबके लिए. पीपल विल थिंक कि जो सस्ते में मिल रहा है उसको मैं खरीदूंगा तो मुझे बहुत अच्छा मिलेगा रिटर्न, वो ऊपर जाएगा, उसके लिए जगह है, समथिंग लाइक दैट. उल्टा पुल्टा थ्योरी दे विल टेल, whereas already it is gone high, then how it will be higher than this? Nothing is costlier in the market. I will show you some examples. Nothing is costlier in the market. Only thing is that with this help of chart, we have to identify who is performing, because charts will start speaking once you get habit and once you get understanding and grip of the charts. तभी आपको पता चलेगा कि इसको इतना लोग खरीद रहे हैं, इतना उसको ऊपर जाने के लिए पैसा दे रहे हैं. That means there is something definitely good in that. So सिप्ला क्या लग रहा है? Is it outperforming Nifty Pharma? सिप्ला क्या लग रहा है? Nifty Pharma Performing good. So can we bet on this? Yes. Okay. So let us see what Dr. Reddy is doing. What it is doing? Is it a Goda stock in pharma? Whether we should Yes. buy in Sun Pharma, or whether we should buy in Dr. Reddy, Aura Pharma, or maybe Divi's Lab, whatever it is. भले उसमें एक या दो शेयर हम लोग खरीद पाए, लेकिन एटलीस्ट वी विल बी नोइंग दैट वी विल बी इन प्रॉफिट. ये देखो ये कैसा घोड़ा है, इट इज आउट परफॉर्मिंग एवरीवन. आप किसी से भी कंपेयर कर लो. डिवीज लैब हाउ इट इज परफॉर्मिंग. So this is what we wanted to tell you. Okay, not how to invest in the stock. अगर आपको कोई बोलता है कल को आके कि कोई भी स्टॉक ले लो, तो वो समझने की कोशिश करो कि वो कौन से सेक्टर में है और उसके मुकाबले वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. So whether I should go for it. एक तो पहले गधा होगा नॉर्मली उसी सिंपल चार्ट में, तो सबसे पहले तो उसको इन्वेस्ट देखने भी नहीं जाना है उसका सेक्टर. अगर इट इज इन इटसेल्फ इट इज अ गधा, ठीक है. तो अगर वो ट्रेंड चेंज कर रहा है तो आई टोल्ड यू सिंपल टेक्निक टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस और वेदर इट इज ब्रेकिंग द सपोर्ट. तो हमें अगर सपोर्ट ब्रेक करते हुए जा रहा है कोई स्टॉक, तो क्या हमें उस पर बेट करना चाहिए? नहीं. No. अगर कोई स्टॉक ऐसे रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए जा रहा है एंड जब भी वो थोड़ा नीचे आएगा, so is it a good opportunity to buy? Yes. Yes. अगर वो कोई दिखा रहा है ऐसे ऐसे ऊपर गया एंड इट इज कमिंग हियर एंड थोड़ा नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या उसको बाय कर सकते? देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसी पे के पास में सपोर्ट बना, तो यहाँ से अगर ऊपर जाने लगे तो कैन वी बाय अगेन इन दैट स्टॉक? Yes. That is how we can select the stocks. There are many sectors you can choose from.
लाइक निफ्टी एनर्जी है, Okay. निफ्टी एनर्जी है. निफ्टी एनर्जी, हाउ इट इज परफॉर्मिंग? Nifty energy is good. It is going great, right? So we will see what about Nifty IT is doing. Nifty IT का परफॉर्मेंस कैसा है? तो आईटी की कंपनीज बताओ, इसके मुकाबले कौन परफॉर्म कर रहा है, हम लोग देखेंगे. किसी को पता है कौन सा आईटी कंपनीज है? कैन एनीवन टेल? Infosys. राइट, Infosys. How it is performing comparatively to Nifty IT? It is going good at par with the Nifty IT. So is it a good stock to invest? So let us see what TechM is doing. It is also currently performing okay. मतलब comparatively Infosys ज्यादा अच्छा perform कर रहा है. Okay. And what about Mindtree? Mindtree पता है किसी को? How it is performing? Most of the IT stocks are performing good. Correct? What about Wipro? Let us see how it is doing. हमें सिंपल परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर करना है, समझ में आ गया? या हमें अगर निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करना है तो उसमें कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ओके, सो इट इज ब्रेकिंग, इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द डाउ थियरी वेल, वो भी हमें देखना है. करेक्ट? तो ये हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करके जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअसली इट इज ब्रेकिंग द रेजिस्टेंसेस, मतलब स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है. करेक्ट? अभी हम लोग विप्रो और विल कंपेयर विथ माइंडट्री. ठीक है? तो इसमें कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है आपको? सी who is performing well in the Mindtree or Wipro में? Mindtree. इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम पास गया. Mindtree is a clear chart that is going well. So this is how we have to conclude on the stocks कि कैसे हमें किसमें इन्वेस्ट करना है. Okay, we will see one more sector. निफ्टी ऑटो. निफ्टी ऑटो मतलब कौन है? ऑटोमोबाइल, सारे स्टॉक्स इसमें आएंगे. ओके, अभी दो सेक्टर में अगर समझो आपको निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो में इन्वेस्ट करना है तो किसमें इन्वेस्ट करोगे? टू सेक्टर के बीच में हम लोग चूज कर रहे हैं. तो हु इज परफॉर्मिंग बेटर? आईटी. करेक्ट? निफ्टी आईटी इज परफॉर्मिंग बेटर. तो अगर हमें अच्छा रिटर्न कम टाइम में चाहिए तो हमें किस में बेट करना चाहिए? आईटी स्टॉक्स पे करना चाहिए या ऑटो स्टॉक्स में करना चाहिए? करेक्ट? सो दैट इज हाउ वी हैव टू कम टू कंक्लूजन कि मुझे किस में ज्यादा रिटर्न और कितना फास्ट मिलेगा. जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, अगर आपको ऑटो में परफॉर्म करना है तो देन वी विल हैव टू गो एंड सी. चलो मुझे इमोशन हूँ, मुझे इमोशनली आई वांट टू इन्वेस्ट इन ओनली इन ऑटो सेक्टर. तो उसके कंपैरिजन में बाकी के स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या इज इट परफॉर्मिंग एट पार विद दैट और इज इट आउट परफॉर्मिंग द स्टॉक, तो ऐसे देखना पड़ेगा. सॉरी, अभी ये मारुति का हो गया. लेट अस सी बजाज ऑटो. कौन बेटर है? बजाज ऑटो. आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ टू शॉर्टलिस्ट, हमें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए. 12 के बाद में you should not be dependent on anyone for your stock selection. अगर कोई आपको बोल रहा है अरे ये स्टॉक बहुत अच्छा जाने वाला है, अब अभी हो सकता है कि कुछ बोलने लगेंगे कि यस बैंक बहुत अच्छा जाने वाला है,
तो विल यू बेट ऑन दैट? कोई बोलेगा यस बैंक अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो आप बाय करेंगे क्या? नहीं। और एक है, व्हाट अबाउट SBI? व्हाट डू यू थिंक अबाउट SBI? व्हाट डू यू थिंक अबाउट SBI? अभी हमें करना चाहिए? No. इसमें लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए क्या? इट इज द बेस्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। आप अगर देखोगे तो ये एक लेवल पे आता है, ट्रैवलिंग इन सम रेंज, इस एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट? अगर समझो किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है समवेयर अराउंड 2009 में, तो अभी भी वो बंदा बेचारा प्रॉफिट में नहीं है 10 साल 11 साल के बाद भी। इज इट अ गुड इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? लेकिन ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि एक लेवल पे आता है, वहां से यहाँ तक आएगा, फिर वहां तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ पे आके वो सेल करेगा, यहाँ पे आने के बाद में ट्रेडर बाय करेगा। क्लियर कट वो बता रहा है कि मैं एक रेंज में घूम रहा हूँ, भाई मेरे पे बेट मत कर। अगर समझो बाई कुछ समथिंग हैपेंस एंड इफ दिस रेंज इज ब्रोकन, समझो कि ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करके गया, तो क्या होगा? तो उसमें ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, राइट? क्योंकि ये कितने सालों से सेम रेंज में घूम रहा है। अगर स्ट्रगलिंग टू क्रॉस दिस लेवल, अगर ये लेवल क्रॉस होता है SBI में, कभी मार्क करके रखना, अलर्ट लगा के रखना, 351 और 352 का अलर्ट रखना। कभी जिंदगी में अलर्ट आए तो यू पीपल नो हाउ टू पुट द अलर्ट्स। यहाँ पे 1 घंटा इन्वेस्टिंग में, यहाँ पे इसको दबाओगे ना तो यहाँ पे लगा के रखो। अभी मैं आपके सामने लगा रही हूँ, 352 का प्राइस अगर इसने क्रॉस किया ना, तो उसी टाइम आंख बंद करके हम लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये 11 साल से स्ट्रगल कर रहा है उस लेवल को क्रॉस करने के लिए। ओके, दैट इज अ लॉन्ग 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 कंसोलिडेशन। इसको हम लोग खेचर बोलते हैं, गधा भी नहीं घोड़ा भी नहीं, दिस इज अ खेचर। ओके, तो गधा घोड़ा समझ में आ गया, खेचर समझ में आ गया। तो आई विल शो यू ऐसे ब्रेक होने के बाद में कैसे होता है। वन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, ऐसे कभी अगर ब्रेक मिले तो ये देखो, ये टाइम पे कैसे था ये स्टॉक? खेचर था क्या? समवेयर बिटवीन 2008 से लेके 2017 तक, एक्चुअली यस, ये यहाँ तक, करेक्ट? कैसा था ये स्टॉक? It was trading in completely in a range, neither passing the high. Those who have invested were not getting any kind of profits. long term जो होंगे, उन्होंने किसी ने भी यहाँ पे ये लेवल पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो 10 साल कुछ मिला उनको। लेकिन जब ये ब्रेक हुआ तो क्या रिटर्न्स मिले? It was a sign in this candle only. Actually, it broke one resistance. There was one more. We teach actually in our very basic program. Like we teach about flagpole patterns, trend line resistances and all. तो उसका वो जब ब्रेक हुआ तो यही लेवल से उसने बताया था कि अभी this is now going to go up. And from there, see. What is the return? ये वाला इसका कैंडल का हाई भी पकड़ लो, 620 रुपए। 620 रुपए से अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है स्टॉक? 2017 से लेके 2020, 3 साल। 3 साल में कितने टाइम्स गया? 4 गुना। 4 गुना गया एवरीवन? यस यस। में 4 गुना रिटर्न कहाँ पे मिलता है? किस बिजनेस में मिलता है? किस रियल एस्टेट में मिलता है?
सोना ले लो या फिर म्यूचुअल फंड वाले तो भूल ही जाओ, 15 से 20% भी दे दे बहुत हो गया, करेक्ट। सो आई विल गिव यू वन हिंट टुडे। एक स्टॉक मैंने बोला था कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक हम लोग बताएंगे। सो व्हाट दिस इज स्टॉक इज डूइंग, इज इट फॉर्मिंग द सेम काइंड ऑफ पैटर्न? अभी उसने ब्रेकआउट दिया है क्या? Yes. एक रेंज में था बहुत सालों से, दिया है। कितने सालों से रेंज में था? 2007 से 2021 तक, 13 साल 14 साल 13-14 साल से ये वनवास में है, एक ही रेंज में घूम रहा है। तो अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है? इज इट ब्रेकिंग दैट रेजिस्टेंस? यस। जो लोग अग्रेसिव है वो अभी भी बाय कर सकते, जो सेफ ट्रेडर्स है दे कैन बाय दिस स्टॉक अबोव 612। ये जो हाई है इसके ऊपर आप लोग बाय कर सकते हो एंड सिट रिलैक्स फॉर 2 to 3 years. It will definitely give returns like Reliance did. Okay? So ये जो बहुत सालों का वनवास से जब बाहर निकलते हैं ना स्टॉक, they tend to give greater move in the long run. ठीक है? So this is how we will be studying. This is very easy. अभी तक जो भी सिखाया मैंने कुछ रॉकेट साइंस था, बहुत मुश्किल था। Is it difficult to understand? Is it looking नहीं नहीं। कितना आसानी से हम लोगों ने घोड़ा गधा पहचाना। अगर कोई खेचर मिल रहा है तो उसको वेट कर सकते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया कैसे अलर्ट लगाते हैं, चलो इसको भी अलर्ट लगाते हैं। 612 के ऊपर ये गया तो मुझे अलर्ट दे दो। investing.com में वो भी फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट लॉगिन बनाना पड़ेगा, अपने स्टॉक ये कर लो तो ये आपको अपने आप अलर्ट आ जाएंगे, आपको मैसेज पे आ जाएंगे। आप अगर ऐप यूज करते हो इन्वेस्टिंग का तो आपके ऐप पे पॉपअप आ जाएगा। सो आप 612 क्रॉस हो गया, मैंने लगाया था अलर्ट, चलो बाय डाल दो। मोबाइल से भी आजकल हम लोग बाय कर सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टडी दैट वी कैन डू। एनीबडी कैन डू दिस? इज इट वेरी डिफिकल्ट टू डू इट? नो। Okay, so this is what I actually wanted to tell ki now studying the market and investing in it is या फिर उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना, वेरी इजी। एक्चुअली वी टीच इन आवर बेसिक में हम लोग अलग अलग इंडिकेटर्स टीच करते हैं जिसमें आसानी से हम लोग मोमेंटम पहचान सकते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम मतलब अभी जैसे ये भाग रहा था, ये ऐसे भाग सकता है कि नहीं भाग सकता, वो इंडिकेटर हमें बताएगा कि वेदर इट इज इन अ मूड टू गो अप और नॉट। ये वाले इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हमें इंडिकेटर बता देगा। अभी अगर ये ऊपर जा रहा है, वेदर इट इज करेक्टली इट इज वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। हमें कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो इंडिकेटर हमें बता देगा कि यस इट इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट। ओके, इमोशंस इंडिकेटर है, डायरेक्शन इंडिकेटर है, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, अलग अलग इंडिकेटर्स हम लोग सिखाते हैं। एंड आई एम बेसिक में हमारा चार्जेस सबको पता होगा। अभी तो फिलहाल 10 सेशंस लेते हैं हम लोग, 10 में पूरा ये सब कुछ सिखाते हैं। एंड आई एम रियली चार्जिंग ओनली 1100 रुपीज, 1100 rupees for 10 sessions wherein I cover all these things. Okay, आपको और इसमें इन्वेस्टिंग में अगर पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि अलग अलग स्टॉक्स, आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको वो स्टॉक दिखने लगेगा कि आपके सारे स्टडीज भी सेव होंगे, आपको पता चलेगा कि what it is doing। ऐसे करके वो बनाने का मैंने एक वीडियो, हम लोगों ने बहुत ही हम 4-5 वीडियो बनाए हैं। वो SB स्टॉक मार्केट स्टडी करके चैनल है, उसमें मैंने बनाए ये पोर्टफोलियो कैसे आसानी से बनाया जा सकता है, वो भी इंपोर्ट करके, मतलब NSE इंडिया साइट से डायरेक्टली आप इंपोर्ट करके बना सकते हो। ओके, नो नीड टू ऐड सिंगल स्टॉक।
और इसमें हम लोग देख सकते हैं उस दिन कौन परफॉर्म किया। जैसे अगर आप लोगों ने ये बनाया, जैसे मैंने अभी ये परसेंटेज पे सॉर्ट किया, तो सबसे बड़ा लूजर कौन था पता चलेगा उस दिन। Who has lost so many? What is the amount? 366 रुपीज से ये डाउन आया उस दिन। और कौन सबसे ज्यादा परफॉर्म किया वो भी पता चल जाएगा। इसने 4.82% ऊपर गया। ओके, SRTR वेंट अप। एक्चुअली वो गैप अप है, इसके लिए ऐसे दिखा रहा है। एक्चुअली उस दिन उसने बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिया था। ओके, 4% ये ऊपर गया। तो ऐसे आपको आसानी से स्टडी आपका कर सकते हैं। हम लोग ऐसे स्टडी, अलग अलग स्टडी स्टोर करके रखते हैं तो आसानी से वो लोड हो जाता है। ओके, इंडिकेटर सेटअप्स, अलग अलग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सारे दिखाई देते हैं। ओके, सो ऑल दिस इज you can do it and we teach it in very easy manner। जैसे आपने अभी देखा होगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही easy करके we teach it। If any of you are interested to join the sessions, you can let us know। Okay, there are as I told, Bharti Airtel is a good one to invest above 612 rupees। Okay, and you want to know some more stocks for your analysis study? This were not any recommendation. This is not any recommendation. We are trying to tell you and help you with your journey as a trader। Okay, this is one more stock जो I am telling actually ये वैसे देखा जाए तो ये अभी एक लेवल पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है। इट नीड्स टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। अभी तक तो इसका मोमेंटम अच्छा था। ओके, सो इसने अभी मार्केट कंडीशंस आर गोइंग, इट इज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग रेजिस्टेंसेस। ओके, सो इफ इट कम्स अबव दिस अगेन, this is a good stock to invest again for at least a target of 305 rupees। Okay, but I have taught you already। Okay, this has to cross this resistance again। 235 को इसे फिर से क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये फिर सपोर्ट ब्रेक करता है, अगर किसी ने होल्ड करके रखा है, तो क्या करना पड़ेगा इससे? What have to be done? We have to stick to this stock or we have to exit? अगर ये सपोर्ट जो है ब्रेक करके नीचे आ रहा है, ये तो सपोर्ट जो दिख रहे हैं लास्ट टू लास्ट, अगर सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं तो वी हैव टू एग्जिट एंड वेट फॉर इट टू गिव अ बाय अगेन। उसको सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो वी सॉ सम ऑफ द गुड फार्मा स्टॉक्स, वी सॉ सम ऑफ द गुड this auto stocks and all. One more stock is currently performing good is how it is performing। मार्केट इतना नीचे जा रहा है फिर भी इसका कल का कैंडल कैसे है? ये वाला रेजिस्टेंस 601 का रेजिस्टेंस अगर ये तोड़ता है, ये एक 601 और इसका एक बैंड है 14 का, ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट दिस 705 100 रुपीज मूव इन दिस स्टॉक। ओके, दिस इज करेंटली लुकिंग गुड। दिस इज वन मोर स्टॉक। अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे स्टॉक में वी कैन एंटर एंड एग्जिट। सो दीज आर द रेजिस्टेंसेस यू कैन डायरेक्टली मार्क इन द चार्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आके अगर घूम रहा है तो हमें बुक करना है, या फिर उसको अगर तोड़ रहा है तो उसमें और होल्ड करना है या ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। सो दिस इज वन मोर स्टॉक एंड देयर आर मेनी दीज स्टॉक्स एक्चुअली। डाबर, अगर मतलब इसमें थोड़ा कम वाले पैसे में अगर हम लोग देखते हैं, डाबर इज एक्चुअली अ घोड़ा। सी हियर, इट इज परफॉर्मिंग ब्यूटिफुली। 534 रुपीज का करंट प्राइस है। अभी फिलहाल मार्केट कंडीशंस की वजह से नीचे आ रहा है। ओके, सो दिस इज वन रेजिस्टेंस। इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस। इट इज करंटली टेकिंग सपोर्ट एट दैट रेजिस्टेंस। ओके, फिर अगर ये ऊपर आके फिर से क्लोजिंग दे के जाने लगता है तो वी कैन ऑलवेज बैट इनटू दिस स्टॉक। एज दिस इज मंथली टाइम फ्रेम पे, दिस इज अ घोड़ा। अगर ये नीचे आके एंट्री दे रहा है तो we should always bet into this stock। Okay,
So one more stock is Voltas. आई एम टेलिंग बहुत बड़े बड़े पैसे वाले स्टॉक्स नहीं, जैसे मैंने अभी माइंड ट्री दिखाया था, देयर वाज आयशर मोटर एंड ऑल, तो ये एक मीडियम वैल्यू वाले स्टॉक्स मैंने निकाले हैं, so you can have a look at this on monthly time frame. Voltas, how it is doing? We can show MRF also. Yeah, that I will show. Okay, see this is monthly time frame पे घोड़ा है Voltas, ठीक है, ये it has given a breakout of this one resistance and now it is taking support of that resistance, correct? So इसको भी हम लोग जब ये अच्छा green candle print कर दे तो we can bet on this stock, correct? So we, like this we have, मैं आपके सामने analysis कर रही हूँ, so you can do this on your own different stocks को लेके, और मार्केट में कोई भी बहुत महंगा नहीं है. I will show you one stock. MRF लिमिटेड कितने प्राइस में ट्रेड कर रहा है अभी, बताओ मुझे, कोई बताएगा? What is the price it is trading? You can type in chat box. 89,500 रुपीज, राइट? तो इस दिन इसने कितना मूव किया होगा? ये वाला ग्रीन कैंडल जो है, इतना महंगा स्टॉक कितना मूव किया होगा बताओ मुझे. वहां पे लेके जाती हूँ तो यहाँ पे आपको उसका हाई लो दिखाएगा, ये स्टॉक्स का हाई लो दिखेगा. ओपन मतलब ओपन प्राइस, हाई मतलब उस दिन का हाई, लो मतलब उस दिन का लो एंड क्लोज. कैन एनीबडी टेल मी can anybody tell me what is the low and high of this stock? $87,694,000. Yes, 87,600 से 94,000. कितने रुपए का मूव है? कितने रुपीस का मूव है? 87,600 से 94. Come on. Almost 7,000. Correct. Almost 7,000 रुपीस से ऊपर गया उस दिन. एक तो दिन में. एक दिन में कोई चीज महंगा है क्या? नहीं. मतलब ये महंगा है, ये और ऊपर नहीं जाएगा, ये सारी चीजें इट इज अ मिथ. एनी स्टॉक कैन गो अप if it is having a potential in the market, definitely it will go up. अगर इसमें उसमें दम है तो. Let us see HDFC Bank. Okay, so HDFC Bank, one more stock, right? Okay, I am just not remembering right now. There were many stocks that had given great move in spite of being at the top. No, Bajaj Auto. बजाज ऑटो क्या प्राइस पे ट्रेड कर रहा है? What is high and low of this candle? 3740 से 4130, मतलब कितने रुपए का मूव हुआ? 390. ऑलमोस्ट 400 रुपए का मूव हुआ क्या? तो 4,000 रुपए के स्टॉक पे 400 रुपए का मूव इज व्हाट परसेंटेज? एक दिन में. एक दिन में. व्हाट इज द परसेंटेज? 10% in a day. Yeah. And in spite of being at trading at 3,000, so is it a very costly stock? हाँ, आपको लगेगा 4,100, लेकिन 410 वाले से तो बेटर ही है. ये अच्छा मूव कर रहा है. इट इज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग द रेजिस्टेंसेस, ट्रेडिंग एट ऑल टाइम, एंड सी मार्केट 2 दिन से 3-4 दिन से नीचे जा रहा है. बट ये क्या कर रहा है? इसने क्या किया है? Is it coming down? No, that's why that is a good stock to invest. मंथली देखो, अभी इसमें देखो आप लोग, ये क्या बता रहा है स्टोरी.
कितने महीनों का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है? क्यों भागा? क्यों भागा? ये कब का है? 2018 से लेके 2021, कितने सालों का साइडवेज था? कितने सालों का साइडवेज था? 3 years. 3 years. 3 years के बाद में ब्रेकआउट किया, इसके लिए बात है. Okay, so this is a very simple study. We don't have to break our head much. Simple study से हम लोग बहुत कुछ मार्केट में कर सकते हैं. Okay, so this is what I wanted to convey you all. It is really not very difficult to analyze the stock, shortlist the stock. Okay, so we can. This particular technical analysis topic is so interesting. We can keep on talking for the days together. And Yes. you will also believe me, once you start learning and once you start knowing the things, no, the desire to learn more will never get fulfilled. Such an Actually, interesting field. आई एम रियली वेरी हैप्पी. इसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने मेरे मास्टरमाइंड कोर्स भी किया, एडवांस कोर्स भी किया है, बेसिक भी किया है. Still they are enthusiastically attending. I thank you guys. Really, you people are. I salute to your enthusiasm, and you people are ready to learn. Anyways, I hope you got something new to learn today. Thank you for attending today. All of you, most of you are there. Okay, if any one of you want to attend our basic or advanced classes, you can always get into us. Okay, और मैं ये जो पोर्टफोलियो बनाने वाला वीडियो आई विल शेयर इन द चैनल, स्टडी स्टॉक मार्केट चैनल. You can just go through it and then make a portfolio, create a login, try to study as many stocks as possible. आपको समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे चार्ट्स आपसे बातें करने लगेंगे. ओके, किसी को कुछ क्वेरी, डाउट या फिर सवाल है? Anybody new? Yeah, Burma here. yes, tell Which one will be better for long-term invest or on daily basis trading is good or long-term investment is good? See, there is two things. What actually the main big people do, I will tell you that. Big people create money from trading, daily trading or short-term trading, and they invest it in a long-term basis. सही में पैसा, बहुत बड़ा पैसा कभी भी लॉन्ग टर्म से, वेल्थ क्रिएशन is done by लॉन्ग investment, long term. टर्म इन्वेस्टमेंट. Okay. Money generation is done by trading. ट्रेडिंग मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? एक तो आप इससे अपने जो जॉब्स वगैरह करते हैं वहां से पैसा आएगा. अगर मार्केट से निकालना है तो दैट विल कम फ्रॉम अ इंट्राडे ट्रेडिंग और अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जो पोजिशनल बोलते हैं. 2 3 4 दिन भी ट्रेड करते हैं, 15 दिन के लिए ट्रेड 2 करते हैं. हफ्ते के लिए ट्रेड करते हैं. लाइक दैट, नो, द स्टडी एंड एनालिसिस, आपका Okay. व्यू कितना है, होराइजन कितना है, ओके, Okay. बेस्ड ऑन दैट ये मिलेगा. एंड मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन, आपके टाइम होराइजन और आपके अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम टू गिव टू द डेडिकेशन एंड एवरीथिंग फॉर द मार्केट, different strategies, different times and different type of trading techniques are available. Okay. Thank you. Anyone have any queries? Did you all learn something? You can type in the chat box also. You all learned something, right? Okay. Thank you so much for giving time to learn something new. And this is a holiday time. दोपहर के टाइम में यूजुअली लोग सोना पसंद करते हैं, but you people gave time to learn. Thank you very much. Really appreciate. Really appreciate that you are taking initiative to do something for yourself, something new learnings. Thank you for that. Okay. Oh, shall we wind up the session? Yeah, Asha, you want to tell something? Asha, you want to tell something?
नहीं, थैंक यू। आज मैं मास्टरमाइंड अटेंड कर रही हूँ और मेरा कोर्स भी खत्म हो गया है। फिर भी इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि आप दोनों की बातें सुनने में, तो मैं हमेशा आपकी कोर्स मिस नहीं करती। और आज मैंने क्योंकि हमेशा एक लर्निंग तो होता ही है। आज सेक्टर वाइज और ये स्टॉक वाइज यानी कभी कभी इनिशियली बिगिनर्स में क्या होता है, भूल जाते हैं कि हम लोग कि कैसे करना है। वो ऐसे सेशंस हमको हेल्प करता है कि वो स्टॉक भी देखना है और उसका सेक्टर भी देखना है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो हमेशा हम लोग यानी नया नया कुछ तो सीखते रहते हैं, तो हम लोग इसलिए आपका सेशंस मिस नहीं करते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली हम लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं सबके साथ में। एक्चुअली दिस हैज गॉट ट्रेमेंडस पोटेंशियल। वो नहीं कि स्कैम 1992 का डायलॉग है कि ये एक ऐसा कुआं है जहाँ पे हर दुनिया के पूरे देश की प्यास बुझाने की ताकत रखता है। ओके, एंड दैट इज ट्रू, एक्चुअली ट्रू, बट वी शुड नो द राइट टेक्निक फॉर इट। अगर सही टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत पैसा बना सकते हैं, एंड दैट इज फॉर श्योर। ओके, थैंक यू। और एक बात कि मार्केट जब हमको स्टडी पता नहीं रहता ना, तो हमको हमेशा लगता है कि ये सब चीज है ना कि मार्केट हमेशा यानी इतना ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है और ये सिर्फ हमारा पैसा है यानी हमेशा डूब ही जाते हैं। इसका बहुत सारे ऐसे परसेप्शन है लोगों का, मेरा भी था ऐसे। अभी वो परसेप्शन चेंज हो गया है। वही है, कैसे होता है, हम लोग किसी का सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, न्यूज देखते हैं, और वो लोग बोलते हैं इसलिए हम लोग खरीद लेते हैं। ओके, क्योंकि मार्केट में वो ऊपर जाएगा। यू नेवर, कहाँ पे रुकना है और वो भी मालूम नहीं होता। और अगर प्रॉफिट भी कर रहा है तो उसको बुक भी करना है, ये भी हम लोग नहीं देखते हैं। तो एंड देन इवेंचुअली मार्केट इफ कम्स डाउन, और जब वो सपोर्ट लेने वाला होता है तब हम लोग निकल के बैठ जाते हैं। उसके बाद में वापस लेने की हिम्मत भी नहीं होती। ओके, लाइक दैट मार्केट विल थ्रो द पीपल हु आर नॉट knowing anything about it. That is in terms of market analysis, that is called as a shaking out the weak hands. सारे रिटेलर्स को शेक आउट कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कब एंट्री करना है, कहाँ तक उसको रोकना है, या फिर कब बुक करना है प्रॉफिट्स। We should always know it. And as you said very aptly, there is always something to learn in anything and everything. So you should be very open and you should be ready for the, what you can say, ready for training. Even today in the morning, you will not believe, 11 to 12 o'clock, 12:30 actually, वो 12 o'clock बोला था, होते होते 12:30, 12:45 हो गया. We attended one session. We always keep learning new things so that we keep ourselves updated, so that we can give better knowledge to all our people also. Okay, that is what we keep ourselves updated. Today, आज ही था, we have attended that, and that is what. So you should always be ready to learn something new. And learning never goes waste. कहीं ना कहीं तो वो उसको अप्लाई हम लोग कर ही सकते हैं, कहीं ना कहीं तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं, कभी ना कभी तो उसका काम में आ ही जाएगा. Okay, thank you guys. We will wind up the session here. Hope you had good time and something good learning from this. Okay, thank you so much. Thanks for attending. Thank you, everyone. Thank you. Thank you both. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, sir, ma'am. Thank you, guys. thank you, everyone.